अनवर बेगम नामी एक खातून के साथ जिस तरह से कल निशात के अपर बेल्ट में ज्यादती हुई और शाम को ये वाक़ा पेश आया और उसके बाद हमने देखा कि वादी कश्मीर के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो खून के आंसू रो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इस वक्त उसी इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ पे बताया जाता है इनके साथ ज्यादती हुई थी। ये निशात का एक अपर बेल्ट है और जो अनवर बेगम है इसके बताया जाते हैं कि 5 बच्चे हैं और इस वक्त ये जो जितने भी इनके दोस्त है, अजीज है, रिश्तेदार है, वो यहाँ पे आए और खून के आंसू रो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वो जगह दिखाने की जहाँ पे उसके साथ ज्यादती हुई थी। तकरीबन 8 दिन पहले अनवर बेगम जो है वो जम्मू से यहाँ पे आई थी। ये बकरवाल लड़की है और इसकी फैमिली भी यहीं पे है। टेम्परेरी टाइम के लिए यहाँ पे रुकते हैं और सर्दियों में वापस जम्मू चले जाते हैं। 8 दिन पहले यहाँ पे आए थे और कल इनके साथ ये वाक़ा पेश आया था। कोशिश करेंगे उस स्पॉट पे जाने की जहाँ पे ये वाक़ा पेश आया। एक्यूरेट ये वही जगह है जहाँ पे ये वाक़ा पेश आया है, जहाँ पे इस खातून के साथ जो है वो ज्यादती की गई है। पूरा ब्लाइंड इलाका है, यहाँ पर घने घने जंगल है और यहाँ पे जिस तरह से मैंने पहले कहा लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, इसलिए शायद उस वक्त जब ये वाक़ा पेश आया लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी। मेरी मम्मी सर, मम्मी हमें चाय दे के गई थी। मैं और मेरी बड़ी बहन, एक भाई और कजन भाई थे सर, हम 4 थे। पापा भी वहाँ थे सर, एक आदर चाचा भी वहाँ थे। सभी को चाय दे के बोलने लगी 2 मिनट हुए सर, सिर्फ 2 मिनट हुए। 2 मिनट में मुझे पता नहीं था मम्मी बकरी किसे मिलने गई थी, पता नहीं मम्मी कहाँ गई। फिर बकरी भाग के आई, फिर पापा ने सोचा मम्मी को बकरी मार दी है, इसलिए पापा भाग के गया वहाँ पे। वहाँ देखा मम्मी को बहुत पीटा था सर। वापस मैं वहाँ गई तो मेरी मम्मी की बुरी हालात थी और मैं अपनी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी की तो सांस थी उस टाइम। जिस टाइम मैंने पापा को बोला मैं साथ जाऊंगी, पापा बोलने लगा तू घर जा। घर में एक ही थी और मेरा एक भाई रजौरी से आया और एक सिस्टर मेरी रजौरी से आई सर। मुझे एक ग्राउंड का वहाँ का मलका एक पता है सर, उस आदला, उसको मैं जानती हूँ अच्छी तरह से सर। वो वहीं पे ग्राउंड पे होता है, वहीं जहाँ हम रहते सर। और मुझे पता नहीं क्योंकि वो वहीं पे होते हैं सर, वो चर्च पीते, हमें पता था। अच्छा, ये आपके पास आते थे पहले? नहीं सर, ये हमारे पास नहीं आते थे पहले। ये मैं इनको जानती हूँ, हमारे टेंट से ऊपर बैठते थे, बहुत ऊपर बैठते सर। हमें 2 साल हो गए वहाँ पे, 2 साल हो गए सर, कुछ नहीं हुआ हमें। 5-6 दिन हो गए हम आए हुए। कल मेरी मम्मी ने पूरा सिस्टम किया। नहीं सर, हमारे पास कभी नहीं आया। एक आदरा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सर, वो साथ था, उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सर। वो इसमें ट्रांसफर में उसकी नौकरी शायद ये पावर की जो। अच्छा सर, मम्मी को 2 मिनट हुए ना सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा सर। ये बोल रहे तेरी मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी चाय दे के गई थी, 2 मिनट वहाँ हुए, मैं पीछे से गई। अच्छा, आपने किसी बंदे को देखा मारते हुए? नहीं सर, पापा ने देखा है सर। डैडी वहाँ गए थे ना, मैं घर में थी सर, मैं एक ही थी घर में। हम इस गांव सर में मम्मा नहीं वापस आएगी, हम क्या करेंगे अब सर? मम्मा को वापस लाना और कुछ नहीं चाहिए हमें सर। उन्हें तरस नहीं आया किसी की मम्मी को जीना। अब हम छोटे छोटे 4 घर में एक ही शादी हुई है सर, उनको तरस नहीं आया है। पूरी लाइफ बर्बाद कर दी मेरे पापा की। अभी मेरे पापा की कौन सी उम्र होगी थी? अब मेरे भाई एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा है, एक सिस्टर मेरे 12वीं में पढ़ रही है सर, मैं भी पढ़ रही थी। मेरा एक छोटा भाई 12वीं में पढ़ रहा है सर। हमें पूरी लाइफ बर्बाद कर दी हमें। मम्मी के सहारा था सर हमारा, और मम्मी ने हमें आज तक काम पे नहीं लगाया सर। सुबह 12 बजे हमें उठाती थी अपनी मम्मी। मेरा नाम अब्दुल वाहिद खटाना है। आप कहाँ से हैं? मैं सुंदरबनी से हूँ। अच्छा, आप कब तशरीफ भी यहाँ लाए? आपने कब सुना ये? मैं तो आज अभी सुबह पहुँचा हूँ 5 बजे, और मेरी ये बहन की बहू थी, मेरे भांजे की बीवी है। तो जनाब अली जो ही हमने सुना कल, जबकि मौके पर था, उसका खामन, उसके घर वाले सब वहीं थे। तो क्या यहाँ से वो 2-3 बकरियों के साथ थोड़ी आगे चले गई, उधर साथ ही में, वो बड़ी दूर नहीं है। तो बकरियों के साथ जब गई तो ये मोहम्मद रफीक जो घर पे था चाय पी रहा था, तो 10 या 15 मिनट गुजरने के बाद उसने देखी एक बकरी भागती हुई वापस 2 आ गई, तीसरी नहीं थी। तो इसके फिर फौर इसने कहा यार बकरी एक नहीं है तो वो कहाँ गई बीवी के लिए। ये पीछे गया दौड़ता हुआ, तो वहाँ इसने देखा कि 2-3 आदमी भाग रहे हैं और एक आदमी उसको मार रहा है, और उसको मार रहा है। तो जो ही इसने आवाज मारी और बाकी वाले भी जो थे वहां से वो दौड़ कर पहुंच गए। जब पहुंचा तो वो आदमी भी वहां से भाग गया। इसने देखे उसके कपड़े नंगे थे, फाड़े हुए थे बिल्कुल, और वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो बेहोशी फिर फौर इसने कपड़े मंगवाए और वो चादर मंगवाई, और चादर मंगवाने के बाद उसको उठाया जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचाने के लिए।
तो जो ही आगे गए तो वहाँ मौके पर पुलिस भी थी, और इतने में जो एक आदमी जो भागा था वो इसी लथपथ खून में वहाँ निकल आया छोटी सी गली से, और पुलिस ने मौके पर वहीं उसको अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद जो दूसरे आदमी थे जो 3 वहां से भागे थे, वो भी थोड़ी देर के बाद पुलिस ने वहाँ अरेस्ट कर लिया। इससे पहले उन्होंने नहीं देखे, आते थे सर, आते कभी कभी आते थे, फिरते चला जाते। हाँ, मगर ये पहली बार। अच्छा, आप क्या लगते हैं? ये इसकी बीवी है। अच्छा, क्या मसला क्या हुआ? सर उसने रोटी पकाई और मेरे को, और एक ये मेरा चचेरा भाई, इसको दोनों को चाय के लिए बोला, आप चाय पियो। तब तक बकरी 200 मीटर दूर चला गई थी, तो वो कहने लगी मैं बकरी वापस लाऊंगी तो मैं वापस ला के चाय पीऊंगी। मैंने जब हम दोनों ने वो चाय का कप पिया तो इतने में बकरी भागती हुई 2 आ गई, तीसरी बकरी और बीवी नहीं आई। इतने में मैं दौड़ के गया तो मैंने देखा वो आदमी उसको मार रहा था। किससे मार रहा था? क्या एक वो लकड़ी थी, एक अच्छा, अभी तक ये बताया जा रहा है कि उसके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया। नंगी थी। अच्छा, ये कितने बंदे थे जिन्होंने ये किया? भागे सर ऊपर की तरफ, वो तो मेरे से पहले ही भागे। जो ये चौथा था सर, मैं पहुंच के भागा, फिर ये नीचे भागा, फिर हम उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में ये फिर वापस आ गया। इसके कपड़े पूरे खून से लथपथ। इंसाफ चाहिए बिला वजह। सर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अजी साहब से करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से करते हैं, होम मिनिस्टर साहब से करते हैं कि इस किस्म की जो दरिंदगी है, इस ऐसे दरिंदगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और हमारी जो नेक्स्ट लोग है, हमारे पर हर जगह जुल्म है, हर जगह हम पे तशद्दुद है। हमें कोई समझता नहीं इंसान कि ये इंसान जंगलों में रहते हैं या कुछ है, लेकिन हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी है, हर किस्म की नाइंसाफी है। अगर इस मैटर में हमारे साथ इंसाफ ना किया गया, हम अपनी भेड़ बकरियां माल मवेशी लेकर हम मैदान में, हम रोडों पे उतरेंगे और हम सख्त से सख्त इसकी मांग करेंगे। हमारी अपील है पूरी, मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि आपने दिल्ली के लड़की का जो कानून पास किया वो कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए। मेरा नाम जनाब हाजी गुल खान। गुल खान साहब, आप कहाँ से हैं? क्या आप कहाँ से? मैं यहाँ क्या खुनमू श्रीनगर का। अच्छा, मुझे ये बताएं। ये लड़की मेरे साले की बच्ची थी। ठीक। साले की नुशी, कश्मीरी बोली बोलते हैं, नुशी हम बोलते हैं, ये बहू साले की। ये यहाँ था, ये लड़का रहता है, इसको 20-25 साल हो गया यहाँ। तो ये लड़का यहाँ बेड, ये गवर्नमेंट का मुलाजिम है, इसे क्या नाम, अंग्रेजों के साथ ये लड़का। तो वो लड़की बकरी लेके वहाँ गई, वो लड़के 3 थे कि 4 थे, वो वहाँ गए, उन्होंने लड़की को ऐसे बांध दिया, ऐसे बांध कर और गलत काम किया, इस्तेमाल किया। खामोश हो, उसके साथ गलत इस्तेमाल किया। और जब ये गए तो इन्होंने देखा लड़की वहाँ थी, इसी तरह वो भाग गए। भागकर जब ये लोग नीचे आए, उसको जनाजा को उठाकर, वो रास्ते से चल रहा था, उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था। इन्होंने उसको पकड़ा इधर से, जब पकड़ा उसने बोला मेरे साथ वो भी है, वो भी है, वो भी है। अब वो पुलिस वालों ने पकड़ा, अंदर रखा है। हमारे साथ ना इंसाफी मत होनी चाहिए।